बाप से कुर्सी की जंग, लेकिन बेटे का करेंगे चुनाव प्रचार। जाने वैभव गहलोत को लेकर पायलट ने क्या कहा। जालोर न्यूज। जालोर 17 मार्च 2024 देश में लोकसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत सिरोही जालोर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह वैभव गहलोत का चुनाव प्रचार क्यों नहीं करेंगे, बल्कि वह पूरी ताकत के साथ वैभव गहलोत के साथ है। उन्होंने कहा कि उनके प्रचार प्रसार के लिए वह अपनी पूरी ताकत के साथ जनसंपर्क में लगेंगे। पायलट के इस बयान के बाद राजस्थान की सियासत में हलचल मच गई है। बता दें कि पायलट और गहलोत दोनों एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार को लेकर पायलट के दिए इस बयान के बाद सियासत भी हैरान है। वहीं सियासी गलियारों में इसके मायने निकाले जा रहे हैं। पूरी ताकत के साथ वैभव का चुनाव प्रचार करूंगा, पायलट। सचिन पायलट ने एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान सवाल के जवाब पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। उनसे जब पूछा गया कि वैभव गहलोत जालोर सिरोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या वह उनके चुनाव प्रचार में जाएंगे, इस पर पायलट ने जवाब देते हुए कहा कि वह वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार में जरूर जाएंगे और पूरी ताकत के साथ उनके प्रचार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं वैभव गहलोत के लिए 100% कैंपेन करूंगा और पूरी ताकत के साथ करूंगा। वह मेरी पार्टी के उम्मीदवार है। प्रदेश अध्यक्ष के दौरान मैंने उन्हें महासचिव बनाया। सचिन पायलट के वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी हलचल मच गई है। वैभव गहलोत के चुनाव लड़ने पर पायलट ने पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब वैभव ने जोधपुर से चुनाव लड़ा और तब मैंने खुद ही उनका नामांकन भरवाया था। मैंने पूरी ताकत के साथ उनके लिए दिल्ली में पैरवी की थी। इसके अलावा मैंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्हें पार्टी का महासचिव भी बनाया। उन्होंने कहा कि मेरे और वैभव गहलोत की उम्र में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वह मुझसे केवल 1-1.5 साल ही छोटे हैं। मेरे किसी से कभी रिश्ते खराब नहीं रहे। पायलट से वैभव गहलोत के साथ उनके रिश्ते को लेकर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे किसी से रिश्ते खराब नहीं है। हाँ, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मेरे रिश्ते किसी से खराब नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी के लिए कटु शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, कभी किसी के सम्मान में गलत नहीं कहा, कभी किसी को कड़वे वचन नहीं कहा, क्योंकि यह मेरे आचरण और मेरे संस्कारों में नहीं है। भाजपा लुम्बाराम चौधरी के लिए सचिन पायलट मुश्किल खड़ी कर सकता है। इस बार जालोर सिरोही की सीट यहां भी हॉट सीट बना सकती है। कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों पार्टियां के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप समझ भी गया होगा अब अगर सचिन पायलट अगर जालोर सिरोही में लोकसभा चुनाव का प्रचार करता है तो फिर कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि जालोर और सिरोही में बहुत ही अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में लुम्बाराम चौधरी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर बात सचिन पायलट की करते हैं तो सचिन पायलट जालोर में बहुत ही अच्छी पकड़ बना चुके हैं। यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बताया कि सचिन पायलट हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और हलचल पूछते रहा है। इसी के कारण सचिन पायलट की आम जनता में भी अच्छी पकड़ मानी जाती है। अब देखने होंगे कि क्या वैभव गहलोत जीते हैं यहाँ हारते, वही भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी जीते हैं यहाँ फिर हारते। यहाँ सचिन पायलट जालोर में चुनाव प्रचार करता है कि नहीं, अब देखने हैं आगे क्या होता है। ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालोर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।